हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द शर्मन्स एट बनारस। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शर्मन्स का मतलब होता है टॉक ऑफ रिलीजियस ऑन मोरल सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी बातें जो कि हमारे जैसे गुरु होते हैं वो देते हैं उसे कहते हैं शर्मन्स। जैसे उपदेश जैसे ब्राह्मण्स या मॉन्क्स लोग देते हैं उसे कहते हैं शर्मन्स। ठीक है, तो ये शर्मन्स एट बनारस जो कि गौतम बुद्धा ने फर्स्ट टाइम दिया था आफ्टर द एनलाइटमेंट। ठीक है, उन्होंने उनको एनलाइटमेंट हुआ था वो भी बनारस में, और उन्होंने फर्स्ट अपना शर्मन्स दिया था बनारस में। चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का। गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC के में जाने जाते हैं। बिगिन लाइफ एज एन प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्धा का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया में इनका जन्म हुआ था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग इन द हिंदू sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। ठीक है, गौतम बुद्ध जिन्हों का जन्म 560 BC में हुआ था। फिर उनको 12 वर्ष की आयु में हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए बाहर भेज दिया गया। फिर क्या हुआ, 4 वर्ष के बाद वह एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए वापस आए। ठीक है, दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। ठीक है, उनका एक पुत्र और गौतम जी 10 वर्ष तक राजसी ढंग से रहते रहे। ठीक है, एट अबाउट एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from suffering of the world। ठीक है, 25 साल तक उनको छुपा के रखा गया। शील्ड मतलब छुपा के रखा गया था उनसे, क्योंकि उनको बोला गया था, उनके माँ बाप को पहले से एक कोई मॉन्क ने बोल दिया था कि अगर गौतम बुद्ध ने ये 4 चीज देख ली तो वो संसार त्याग कर देंगे। और अंत में ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो उन्होंने 4 चीज देखा था उन्होंने संसार को त्याग कर दिया था। ठीक है, ठीक है, उन्होंने अपने पूरा राज संसार त्याग करके सन्यास बन गए थे। ठीक है, एट 25 therefore shielded from the suffering of the world। ठीक है, while out of एक दिन क्या हुआ, हंटिंग के लिए वो बाहर गए और उन्होंने 4 चीज देख लिया। चांस चांस अपॉन अ सिक मैन, एक बूढ़े आदमी को देख लिया। देन ए एज मैन। ठीक है, सिक मैन मतलब तो बीमार आदमी को देखा। फिर एक बूढ़े आदमी को देखा। देन अ फ्यूनरल पोजीशन, जैसे कोई मर जाता है तो उनको ले जाया जाता है, तो एक प्रोफेशन देख लिया उन्होंने। ठीक है, फ्यूनरल पोजीशन देख लिया। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर अर्न, और एक कोई मॉन्क जो कि भीख मांगते हैं उन्होंने देख लिया। This sight so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnesses। ठीक है, उनको ये चीजें इतने ज्यादा दिल में पहुंच गई, अंदर तक ले गई, तो वो संसार को छोड़ के और पूरे दुनिया में घूमना शुरू कर दिया कि इनका मेन रीजन क्या है सौरव का। ठीक है, और ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला इन दृश्यों को इनको प्रभावित कर दिया गया कि तुरंत इन दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो संसार के दौरे पे चले गए। क्लियर? He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay। ठीक है, वो 7 साल तक घूमते रहे। ठीक है, कि इस दुख का कारण क्या है और इस दुख से कैसे निकला जा सके। ठीक है, इसीलिए वो 7 साल तक घूमते गए। फिर 7 साल घूमने के बाद उन्होंने क्या किया, वेयर ही वाउ, फाइनली वो एक दिन क्या हुआ, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। वेयर ही वाउ टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कब। ठीक, और उन्होंने कसम खा लिया कि जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं आ जाएगा मैं इसके बारे में ज्ञान प्राप्त, एनलाइटमेंट एक अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कर लेना कि इसका क्या कारण है, तब तक मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं। ठीक है, एनलाइटमेंट स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। क्लियर? कि तब तक मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं। पीपल ट्री के नीचे वो बैठ गए। Enlightenment after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom।
7 दिन के बाद उनको एनलाइटमेंट मिल गया। ठीक है, और जिस पीपल ट्री के नीचे वो बैठे थे उस ट्री का नाम बोल रख गया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। विजडम मतलब ज्ञान। जो इस ट्री के नीचे बैठेगा उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उस दिन से जो उन्होंने समझा कि दुख का कारण क्या है, उस दिन से उन्होंने दूसरे लोगों को भी अपना शेयर करना शुरू कर दिया। ठीक, अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अपनी शेयर करना शुरू कर दिया। At that point, he became known as a Buddha. उस समय लोग उनको क्या बोलने लगे? बुद्धा, और ट्री को बोधि ट्री, द अवेकन और द एनलाइटमेंट। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping place of the river Gangas. The sermon has been preserved and is given to her. ठीक है, बोला जा रहा है कि पहला उपदेश उन्होंने बनारस शहर में दिया, जो गंगा नदी के किनारे पे सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है, वह उपदेश सुरक्षित है और यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, उन्होंने इट रिफ्लेक्ट द बुद्धा विजडम अबाउट वन इनक्रस्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनक्रस्टेबल जिसको समझा ना सके। ठीक है, इनक्रस्टेबल। ठीक है, मतलब उन्होंने अपना ज्ञान इसमें दिया है कि जो सफरिंग है जिसको समझा ना सके उससे कैसे निकला जा सकता है। उन्होंने फर्स्ट इसमें यही बोला था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गीता गौतमी had an only son and he died. किसा गौतमी एक महिला थी जिसका एक ही पुत्र था और वो उसकी मृत्यु हो गई। In her grief, she carried the dead child to all neighbors, asking them for medicine, and the people say she has lost her senses. The boy is dead. वो पूरे अपने अगल बगल के लोगों को बोलने रही थी, नेबर्स लोगों को, कि मुझे मेडिसिन दे दो ताकि मेरा बॉय सन फिर से वापस आ जाए। सब लोग बोल रहे थे ये अपने सेंसेस खो चुकी है क्योंकि इसका पुत्र की मृत्यु हो गई है। At length, Kisa Gomutumi met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know the physician who can. उसने बोला, बहुत दूर के बाद उनको एक मैन मिला। उसने बोला कि मैं मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे लड़की दे बॉय मतलब तुम्हारे पुत्र के लिए, बट मुझे एक फिजिशियन पता है जो कि आप तुम्हें मेडिसिन दे सकता है। And the girl said, pray tell me sir, who is it? And the man replied, so go to Sakya Muni the Buddha. उसने बोला कि हाँ, उसने प्रे किया, टेल मी सर कहाँ जाना है। उसने कहा सक्य मुनि द बुद्धा के पास तुम जाओ, उनके पास इस चीज का मेडिसिन है। Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried. Repaired मतलब went to, ठीक है, वहां पे गई और रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। बोला लॉर्ड मतलब किसी को जब कुछ भी देना रहता है ना तो हम लोग उसको भगवान मान लेते, उसे लगा कि ये मेरे भगवान, इसलिए उसने लॉर्ड बोला। गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे मेडिसिन दे जो मेरे पुत्र को सही कर दे। द बुद्धा आंसर, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। उन्होंने बोला कि मुझे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड मतलब राई के दाने चाहिए, एक मुट्ठी राई के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इज जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्यूर इट, बुद्धा एडेड। उसने कहा हाँ, उसने बड़ा लगा कि अरे इतनी सी बात है, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड तो मैं अभी ला देती हूँ। वो बड़ी खुश होगी कि उसका पुत्र शायद से दोबारा जीवित हो जाए। The mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child, husband, parents or friend. उन्होंने फिर बुद्धा ने उस चीज को ऐड किया कि मस्टर्ड सीड तुम ले तो आना, पर वहां उस घर से लाओगी जहां पर कोई भी किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई होगी, कि किसी का हस्बैंड की मृत्यु नहीं हुआ होगा और किसी का पेरेंट्स या दोस्त उस घर में से नहीं गया होगा, सब जीवित होने चाहिए। ठीक है, ऐसा घर न मिलना तो बहुत मुश्किल है। हम सभी के घर में कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई होगी।
Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard." ठीक है, सी टेक इट। ठीक है, सबने उसको मस्टर्ड देना शुरू कर दिए, क्योंकि मस्टर्ड बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई भी कुछ से मांगेगा खुद दे देगा। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, जब उसको पूछती थी क्या कोई आपकी फैमिली में किसी की मृत्यु होगी, दे आंसर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मनी। सब लोग बोलते थे जीवित लोग की संख्या कम है, मृत्यु लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, डू नॉट रिमाइंड हस ऑफ अ डीपर ग्रीफ, मेरे को हम लोगों को याद मत दिलाओ, हमारा जो ग्रीफ है, शोक है, उसको याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डेड इन, और कोई भी एक घर नहीं था जहाँ पे लोग जिसके परिवार में कोई चाहने वाला सदस्य की मृत्यु नहीं हुई होगी। किसा गौतमी became weary and hopeless, ठीक है, बहुत दुखी हो गई और एकदम से होपलेस हो गई। And sat down on the wayside watching the light of the city, फिर वो बैठ के शहर के कोने में लाइट देखती, as they flickered up and were extinguished again, ठीक है, फिर जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, धीरे धीरे एकदम से बुझ जाता है। At last the darkness of night regained everywhere, ठीक है, फिर उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पूरे जगह दिखता है। And she considered the fate of men that they lay flicker up and an extension again, ठीक है, फिर वो बोलती है इसी तरह इंसानों की लाइफ भी होता है, ठीक है, जब तक जलता है और एक न एक दिन बुझ जाता है। टू एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना, ठीक है, फ्लिकर और बुझ जाता है, मतलब एक न एक दिन हम लोगों को मौत आनी निश्चित है। वी कैन नॉट गेट rid फ्रॉम इट, ठीक है, हम लोग इससे बाहर नहीं ले सकते। कोई कहता ये खा लो आप मृत्यु से आपको अमर हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसको समझ में आ गया है कि ये इंसानों का जीवन इसी तरह बना है, एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है, ठीक है। एंड शी थॉट टू herself, how selfish I am in grief, death is common to all, yet in the valley of desolation is the path that lead to immortality, where surrender all selfishness। फिर वो कहने लगी मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि मैं अपने दुख के बारे में सोचते हुए दूसरे के दुख को भूल ही गई हूँ, ठीक है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मरना सबके लिए कॉमन सी बात, ठीक है। और अमर इंसान वही है, ये लाइन देख लो, अमर वही है जो अपने से सेल्फिशनेस निकालते, ठीक है। सेल्फिशनेस मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको कहते हैं सेल्फिशनेस। को अगर निकाल दे, इंसान को सरेंडर कर दे, तो वही इंसान अमर है। The Buddha said, the life of mortal in the world is trouble and grief and combined with pain। फिर बुद्धा बोले कि लाइफ जो मॉर्टल, जैसे हम लोग मॉर्टल है, दोज बाउंड टू डेथ, ठीक है, हम लोगों ने एक न एक दिन मरना ही है। इन दिस वे ट्रबल एंड गिल्ट, वो कष्ट और दुख से भरा हुआ है। फॉर देयर इट्स नॉट एनी मीन बाय विच दोज हु हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, मतलब इसका ये हुआ आप लोग मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो जीवन जिसने जन्म लिया है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ, की उम्र के बाद ओल्ड एज में जब आएगा तो आपकी मृत्यु एकदम ही निश्चित है। और सच अ नेचर ऑफ लिविंग, यही नेचर है लिविंग बीइंग्स का। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, ठीक है, जिस तरह पके हुए जो फल होते गिरने के डर से रहता है, उसी तरह इंसान का जीवन में भी मृत्यु का डर रहता है, ठीक है। सॉरी, बोथ as then earthen vessel made of the potter and in being broken, जिस तरह मिट्टी के बर्तन जो कि बनाता है, कुम्हार बनाता है, उसका वो कब एंड हो जाता है, गिर के एंड हो जाता है। बोथ यंग एंड एडल्ट,
Both those are fools are those who are wise are fall into the power and are all subject to them. कह रहा है young या adult हो, both. Those who are fools are those who are wise. चाहे कोई चालाक हो या कोई बुद्धिमान हो, all fall into the power of death. सबको मरना ही मरना है. All are subject to death. ठीक है, यंग बूढ़ा चालाक मूर्ख सबको एक न एक दिन मरना ही है. Of those who overcome by death depart from life. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं वो लोग जिन मौत विजय प्राप्त करती है जीवन से चले जाते हैं. ठीक है, अ फादर मतलब जिसे मौत प्राप्त होती वो जरूर न जरूर वो चले जाते. ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किंसम द रिलेशंस मार. ठीक है, ना कोई पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना कोई भाई बहन अपने रिश्तेदार को बचा सकता है. मार्क ध्यान रखो. While relative are looking on and lamenting deeply, one mortal are carried off. ठीक है, जब रिश्तेदार देख रहते होंगे और दुख मना रहते होंगे, एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं like an ox that is led to the slaughter. जैसे कि एक बछड़े को कसाई के यहाँ काटने के लिए लिया जाता है. ठीक है, सो द वर्ल्ड इज afflicted with afflicted का मतलब होता है affected by suffering, disease or pain, with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. इसलिए संसार मृत्यु और डीके मतलब गल जाना से पीड़ित है. इसलिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते हैं क्योंकि वे संसार के नियम को जानते हैं. क्योंकि हमको भी पता है कि एक न एक दिन मौत आनी ही आनी है. इसीलिए तो बुद्धिमान होते हैं वो शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि जब ये होना ही है तो किस चीज का शोक मनाए. ठीक है, जैसे आज शाम है कल सवेरा होना ही होना है, तो इसके लिए क्या शोक मनाना है. इसी तरह टर्म करते. Not for weeping nor for grieving will anyone obtain peace of mind. ठीक है, रोने या दुख प्रकट करने से किसी का मन की शांति नहीं मिलेगी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, इसके विपरीत उसका दुख हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर. उसका दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो शरीर को कष्ट होगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. ठीक है, वह स्वयं को कमजोर और बीमार कर लेगा. Yet the dead are not saved by his lamentations. ठीक है, एक्सप्रेस ऑफ सॉरो. उसका बहुत ज्यादा भी शोक मना ले पर उसको डेथ को सेव नहीं कर सकता. ठीक है, अगर हम लोग रोएंगे तो क्या वो जीवित थोड़ी हो पाएगा. वो उसको तो मरना ही है, वो मर चुका है तो वो दोबारा नहीं जी पाएगा. He who seek peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. ठीक है, इसमें बोल रहे हैं वह व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है उसे शोक शिकायत दुख के तीर को बाहर निकालना चाहिए. ठीक है, he who draw the arrow and has become composed will obtain peace of mind. वह व्यक्ति जिसने इस तीर को बाहर निकाल दिया है और वही शांति प्राप्त करेगा. ठीक है, and who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. लास्ट लाइन बोल रहे हैं वह जिसने सभी दुखों को जीत लिया है दुखों से मुक्त हो जाएगा और धन्य रहेगा. ठीक है, तो आप लोगों का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. होप आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा, तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.